गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आमोदनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 को, जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जीवन प्रसंग है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में कुछ बातें इस पाठ के माध्यम से बताई गई हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राजनेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया था। उनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए पाठ शुरू करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे हम शब्द अर्थ। देखिए, पहला शब्द है पगडंडी। पगडंडी यानी कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता। दृढ़ निश्चय। दृढ़ मतलब पक्का, निश्चय मतलब इरादा। दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। योद्धा। योद्धा मतलब सिपाही। कष्ट। कष्ट यानी दुख। जुट जाना। जुट जाना मतलब काम में लग जाना। स्वतंत्रता, आजादी। विख्यात यानी कि प्रसिद्ध। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहले हम प्रतिध्वनि। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक उत्पादक देश बने और यहाँ कोई भूखा ना हो, अन्न के लिए आंसू न बहे। ये पंक्तियां कही हैं सरदार पटेल ने। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर चीज का उत्पादन हो, जिससे कि यहाँ पे रहने वाले लोग कभी भूखे न रहें, अन्न के लिए किसी के आंसू न बहें। पाठ शुरू करते हैं। बात गुजरात के एक गांव की है। सवेरे का समय था। विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे थे। ये बात कब की है? गुजरात के गांव की है। सुबह का समय था और ये विद्यार्थी कहाँ जा रहे थे? विद्यालय जा रहे थे पढ़ने के लिए। रास्ता एक पगडंडी से होकर जाता था। लड़के एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। लड़के एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी एक लड़के के पैर में चोट लगी। जब एक दूसरे के पीछे चल रहे थे तभी एक लड़के को उसमें से चोट लग गई। सड़क पर एक नुकीला पत्थर गड़ा हुआ था। पत्थर लगने से उसके पैर से खून बहने लग गया। लड़के को चोट लगी। और किससे चोट लगी? सड़क पर एक नुकीला पत्थर गड़ा हुआ था जिसमें ठोकर लग गई उसके पैर में और उसके पैर से खून निकलने लगा। चोट जोर की थी, वो वहीं बैठ गया। लड़का जिसको चोट लगी थी वो वहीं बैठ गया। पैर से खून बह रहा था। उसने रास्ते में गड़े उस पत्थर की ओर देखा जिससे उसको चोट लगी थी। उस पत्थर की ओर देखा। यह पत्थर किसी अन्य आने जाने वाले के लिए कष्ट का कारण बन सकता है। इसको यहाँ से हटा देना बहुत आवश्यक है। देखो, उसके पैर में चोट भी लगी थी और वो वहीं बैठ गया और ये सोचने लगा कि जिस पत्थर से मुझे चोट लगी है, हो सकता है कोई और भी आए इस जगह से और उसे भी ठोकर लग जाए, उसे भी चोट लग जाए। तो उसने मन में सोचा कि इसे जो है इस पत्थर को हटा देना चाहिए। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया, पक्का एकदम इरादा कर लिया, वह उसे हटाकर ही दम लेगा। खुद को चोट लगी थी लेकिन वो पत्थर हटाने के बारे में सोच रहा था ताकि किसी और को उस पत्थर से चोट न लगे। साथी आगे जा चुके थे। उन्होंने देखा कि वल्लभ साथ नहीं है, तो पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि वल्लभ रास्ते में बैठा हुआ है। एक साथी ने आवाज दी, वल्लभ, वहां बैठे हुए क्या कर रहे हो? चलो, विद्यालय जाने में देर ना हो जाए। अब क्या था? वल्लभ तो उसके पैर में चोट लग गई थी और वो बैठ गया था। साथी आगे बढ़ चुके थे। उन्होंने देखा कि वल्लभ जो है हमारे साथ नहीं है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वल्लभ रास्ते में ही बैठा हुआ है। उन्होंने आवाज दी, वल्लभ, वहां क्यों बैठे हो? वहां क्या कर रहे हो? चलो, विद्यालय जाने में देर न हो जाए। उसके जो साथी थे उन्होंने वल्लभ को बुलाया। तुम चलो, मैं अभी आता हूं।
वल्लभ ने वहीं से उत्तर दिया, तुम चलो, मैं अभी आता हूं। ये किसने कहा? वल्लभ ने, जिसे चोट लग गई थी। अब वह पत्थर निकालने में जुट गया। कौन से पत्थर को? जिससे वल्लभ को चोट लगी थी। उसने जोर लगाकर पत्थर को निकालकर ही छोड़ा। उसने पत्थर को पास के गड्ढे में फेंक दिया। रिक्त स्थान को तुरंत ही उसने छोटे छोटे कंकड़ों व मिट्टी से भर दिया। रिक्त स्थान जहां से पत्थर, उसने नुकीला पत्थर निकाला था, वहां गड्ढा हो गया। अब उस जगह पे उसने क्या किया? छोटे छोटे कंकड़ों और मिट्टी से उस जगह को भर दिया, गड्ढे को भर दिया। जहां पे पहले पत्थर था, नुकीला पत्थर, उसको निकालने के बाद जो जगह बन गई थी, उस जगह को छोटे छोटे कंकड़ों और मिट्टी से भर दिया। अब वह दौड़कर मित्रों के पास जा पहुंचा। मित्रों ने पूछा, वहां क्यों रुक गए थे? ये काम करने के बाद वो दौड़कर अपने मित्रों के पास जा पहुंचा। फिर मित्रों ने उससे पूछा कि तुम वहां पर क्यों रुक गए थे? तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो भी मैंने पढ़ाया है, सही उच्चारण के साथ इस पाठ को आप लोग पढ़िए। ठीक?